सूरज, यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है। एक विशालकाय तारा जो हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। आग का एक विशाल गोला। इसका तापमान सतह पर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है और इसके केंद्र में यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह हमारी दुनिया को रोशन करता है, हमें जिंदगी देता है। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। हम सूरज पर निर्भर हैं। यह न केवल हमें गर्मी और रोशनी देता है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। लेकिन कुछ लोग इससे डरते हैं। वे सोचते हैं कि सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी पर आपदाएं आ सकती हैं। वे कहते हैं कि यह हमें खत्म कर देगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या हमें वास्तव में सूरज से डरना चाहिए? क्या यह सच हो सकता है? सूरज एक तारा है और सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन चक्र होता है। सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन चक्र होता है। यह जन्म लेता है, बढ़ता है और अंततः मर जाता है। आखिरकार यह भी मर जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया लाखों या अरबों सालों में होती है। लेकिन 2025 में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सूरज का अंत निकट भविष्य में नहीं है। विज्ञान हमें एक अलग कहानी बताता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और अवलोकन हमें बताते हैं कि सूरज का जीवन अभी बहुत लंबा है। हम इस कहानी को साथ मिलकर जानेंगे। हम जानेंगे कि सूरज कैसे काम करता है और इसका भविष्य क्या है। हम सच और झूठ के बीच का फर्क समझेंगे। हम जानेंगे कि सूरज के बारे में कौन सी बातें सही हैं और कौन सी मिथक। हम सूरज की असली उम्र के बारे में सीखेंगे। हम जानेंगे कि यह कितने समय तक और चमकता रहेगा। और हम ये भी जानेंगे कि हम सूरज के भविष्य के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं। चलिए हमारे सौर मंडल के केंद्र की यात्रा करते हैं। हम जानेंगे कि सूरज कैसे बना और यह कैसे बदलता रहेगा। चलिए अपने तारे सूरज के बारे में सच्चाई समझते हैं। यह यात्रा हमें सूरज के रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। इंटरनेट पर खूब चर्चा हो रही है। एक नया दावा लोगों में डर फैला रहा है। दावा 2025 में सूरज धरती को तबाह कर देगा। यह बिल्कुल झूठ है। इस दावे का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये अफवाहें हमारे डर का फायदा उठाती हैं। इनके पास कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इन बेबुनियाद बातों पर मत जाइए। विज्ञान सबूतों पर आधारित होता है, अवलोकन पर और आंकड़ों पर। सनसनीखेज बातें डर पर पनपती हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने पर और गलत जानकारी पर। वैज्ञानिक लगातार सूरज का अध्ययन करते हैं। वे शक्तिशाली दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं। वे अंतरिक्ष यान से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। उनके निष्कर्ष स्पष्ट हैं। सूरज 2025 में पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। सूरज लगभग 4.6 अरब साल पुराना है। यह अपनी जिंदगी के लगभग आधे रास्ते पर है, यानी इसके पास अभी 5 अरब साल और बाकी हैं। सूरज आखिरकार मर जाएगा, लेकिन अभी नहीं, बहुत समय बाद, अरबों सालों में यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। यह अभी से बहुत बड़ा हो जाएगा। यह पृथ्वी को भी निगल सकता है, लेकिन तब भी सूरज फटेगा नहीं। इसमें इतना द्रव्यमान नहीं है कि यह सुपरनोवा बन सके। इसकी बजाय यह सिकुड़कर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। भाग 5, सौर ज्वालाएं और सीएमई को समझना। सूरज एक गतिशील तारा है। यह एक विशाल गैस का गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह लगातार बदल रहा है। इसकी सतह पर हमेशा कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है, जैसे कि सौर धब्बे और सौर ज्वालाएं। कभी कभी यह ऊर्जा के विस्फोट छोड़ता है। ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली होते हैं और इन्हें सौर ज्वालाएं कहा जाता है। इन्हें सौर ज्वालाएं कहते हैं। सौर ज्वालाएं सूरज की सतह से अचानक ऊर्जा के बड़े विस्फोट होते हैं जो प्रकाश और कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलते हैं। सूरज प्लाज्मा के विशाल बादल भी छोड़ सकता है। ये बादल सूरज की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, से निकलते हैं। इन्हें कोरोनल मास इजेक्शन या सीएमई कहते हैं। सीएमई में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो अंतरिक्ष में फैलते हैं। अगर कोई शक्तिशाली सौर ज्वाला या सीएमई पृथ्वी से टकराता है तो यह समस्याएं पैदा कर सकता है। यह हमारे संचार तंत्र को बाधित कर सकता है और हमारे पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमारे संचार तंत्र को बाधित कर सकता है। सैटेलाइट संचार, जीपीएस सिग्नल और रेडियो संचार पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
यह हमारे पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है और बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो सकते हैं। लेकिन यह पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। हमारा ग्रह इतना कमजोर नहीं है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें इन खतरों से बचाते हैं। हमारा ग्रह इतना कमजोर नहीं है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें इन खतरों से बचाते हैं। यह हमें सौर ज्वालाओं और सीएमई के प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। भाग 6 मई 2024 का सौर तूफान, सौर ऊर्जा की एक झलक। मई 2024 में हमने सूरज की शक्ति को अपनी आंखों से देखा। एक बहुत बड़ा सौर तूफान आया। यह दशकों में आया सबसे तेज तूफान था। इस तूफान ने बहुत ही सुंदर ऑनरोरा बनाए, लेकिन इसने कुछ व्यवधान भी पैदा किए। कुछ संचार प्रणालियां प्रभावित हुईं, कुछ पावर ग्रिड में छोटी मोटी समस्याएं आईं। यह घटना एक चेतावनी थी। सूरज एक शक्तिशाली बल है। हमें इसके प्रकोप के लिए तैयार रहने की जरूरत है। भाग 7 सूरज पर नजर रखना, अंतरिक्ष के मौसम से अपने ग्रह की रक्षा करना। वैज्ञानिक लगातार सूरज पर नजर रख रहे हैं। वे सौर गतिविधि पर नजर रखने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। वे सौर ज्वालाओं और सीएमई का पता लगा सकते हैं। यह पूर्व चेतावनी प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सौर तूफानों की तैयारी के लिए समय देती है। हम अपने पावर ग्रिड की रक्षा कर सकते हैं। हम अपने उपग्रहों की सुरक्षा कर सकते हैं। हम अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रख सकते हैं। भाग 8 सूरज का भविष्य, एक लाल विशालकाय का आलिंगन। अरबों साल बाद सूरज बदल जाएगा। यह परिवर्तन धीमा और स्थिर होगा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमारे सौर मंडल में एक विशाल परिवर्तन आएगा। इसके केंद्र में हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन के समाप्त होने के बाद सूरज अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करेगा। जब ऐसा होगा तो यह एक लाल विशालकाय तारा बन जाएगा। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े होंगे। सूरज का आकार बहुत बढ़ जाएगा। यह इतना बड़ा हो जाएगा कि यह हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों को निगल जाएगा। यह बुध और शुक्र ग्रह को निगल जाएगा। इन ग्रहों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वे सूरज के भीतर समा जाएंगे। यह पृथ्वी तक भी पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी भी इस विशालकाय तारे के भीतर समा जाएगी। यह हमारे ग्रह का अंत होगा। पृथ्वी की सतह पर जीवन असंभव हो जाएगा और हमारा ग्रह एक बंजर भूमि में बदल जाएगा। लेकिन यह अरबों साल बाद की बात है। हमारे पास अभी भी बहुत समय है इस परिवर्तन के लिए तैयार होने का। अपने लाल विशालकाय चरण के बाद सूरज सिकुड़ जाएगा। यह एक सफेद बौना तारा बन जाएगा, जो अपने पूर्व आकार का एक छोटा अंश होगा। यह एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। यह तारा बहुत घना और छोटा होगा, लेकिन इसमें अभी भी बहुत ऊर्जा होगी। अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटा घना अंगारा। यह सफेद बौना तारा हमारे सौर मंडल का अंतिम अवशेष होगा, जो अरबों सालों तक चमकता रहेगा। भाग 9 निष्कर्ष, अपने तारे सूर्य की सराहना करना। सूरज जीवन का स्रोत है। यह आश्चर्य का स्रोत है। यह शक्ति का स्रोत है। सूरज को समझना जरूरी है। सच और झूठ में फर्क करना जरूरी है। इसकी शक्ति और इसकी सुंदरता की सराहना करना जरूरी है। सूरज 2025 में पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। यह एक मिथक है, एक खतरनाक मिथक। आइए सच्चाई पर ध्यान दें। आइए विज्ञान से सीखें। आइए अपने तारे सूर्य की सराहना करें। यह आने वाले अरबों सालों तक हमारी दुनिया को रोशन करता रहेगा।